नमस्कार, मैं निशा अंसरी वोसो महाराष्ट्र उसके साथ में। और आज हम घोड़कदेव के अंदर मोदी कंपाउंड में मौजूद है। और जिस तरह से कई दिनों से यहाँ की जो लोग हैं हमें कॉल्स कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर के, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डब्बे तो सबके लगे हुए हैं मगर ये सारे डब्बे खाली है। और खाली क्यों है ये तो जनता ही बताएगी। और किस तरीके से पानी की कटौती यहाँ पर की गई है, तरीके से मोदी कंपाउंड की बात है। और महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है, काफी परेशान है कई दिनों से कि पानी आता है। ये बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे पानी की समस्या को लेकर के। बहन जी, क्या वजह है, पानी कब से ऐसा हो रहा है? हो गया एक महीना एक महीना हो गया है। हाँ। तो आप लोग क्या करते हो, मतलब फिर पानी का और बाकी कहाँ से लाते हो? बाद में सिर्फ पानी आता है बस नल में, बस फिर चले आता है। आप बोलिए, क्या वाकई में ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे हो रहा है। तो फिर जब पानी आता नहीं, 5 मिनट आता है, पहले कितना मिनट आता था? पहले आधा घंटा 1 घंटा होता रहा, 1 घंटा आता है, 1 घंटा पानी आता है। 1 घंटा पानी आता था। तो ये 1 घंटा पहले पानी आता था और 1 घंटे के अंदर 55 मिनट की कटौती हो गई है, जबकि महानगर पालिका ने ऐसी कोई सूचना भी नहीं दिया है। बहन जी, क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं, आप इतना पानी का खर्च होता है उसको कैसे मेंटेन करते हो? अब कैसे करें, बाहर से मंगाते हैं पानी और इधर उधर से कहीं से ढो ढो के लाते हैं। तो बाहर से मतलब क्या कोई टैंकर वगैरह आता है क्या? आता है तो ले आते ढो ढो के, क्या करेंगे जब नहीं आता है। तो आप कितना पानी जो है टैंकर वाली से खरीदते हो रोज का? अरे खरीदते 20-15 गैलन तो जरूर रहता है, खर्चा है ना पानी के, इसीलिए खरीदते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो टैंकर वाला पानी लाता है, ये एक हंडा या ड्रम कितने में देता है ये? अब देता है जैसे सब मिलके ले लेते, थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते उनको। फिर भी कितना पैसा आप देते हैं? 400-500 दे देते सब। महीने का? महीने का नहीं, टंकर जब आता है अच्छा, उसका। टैंकर का। हाँ। जिस तरीके से महिलाएं बता रही है कि यहाँ पर टैंकर आता है 400-500 रुपए में, वो टैंकर खरीदा जाता है। भाई साहब, ये टैंकर वाला जो मसला ये कब से चल रहा है? ये तो 3-4 महीने से चल रहा है, लेकिन पानी की समस्या ना बहुत कम हो गई है और सबको तकलीफ है। एक हंडा पानी के लिए दौड़ना पड़ता है, कहाँ कापूस के मझगांव तक के, कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता है। इसके लिए कुछ करो, तो सरकार भी आगे कोई मतलब नहीं है इधर। नहीं, आपने कभी इस पानी की समस्या को लेकर के यहाँ के किसी नेता से संपर्क किया है क्या? किए थे, लेकिन वो लोग भी केयर नहीं करते। जब वोटिंग का टाइम आता तो झोला फैलाते, और जब जीत के हड़ी आते तो मालूम पड़ा पता ही नहीं उन लोग का। क्या लगता है, थोड़ा सा आप आगे आओ, क्या लगता है कि यहाँ का जो एमएलए जीता हुआ है, तो इसके पहले यहाँ पर यामिनी जादव एमएलए थी, अभी जो है जामशुदकर जो है वो यहाँ पे एमएलए है, तो कभी आपने जामशुदकर को मिले क्या? तकलीफ कभी नहीं थी। जब से आपने अपना जामशुदकर साहब जीते हैं, उसके 10 दिन के बाद से पानी की तकलीफ इतनी हुई है कि हम लोग को अंडा ले लेके यहाँ जाना पड़ता है। और ये जो समस्या है ये जामशुदकर से हो रही है, महानगर पालिका हो रही है। ये किससे हुई है वो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। ये अंदर की क्या बात है ये उनको ही मालूम पड़ सकता है। और जब से जीता है, जब से हमको बहुत तकलीफ हो गई पानी की बहुत और हमको इनके कॉर्पोरेटर के पास, जो अपने रमाकांत राठे साहब के पास हमारी औरतें सब गई थी, वहाँ से कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। कुछ नहीं मसला हल हो रहा है। वो बोलते आप कहीं भी जाओ कुछ होने वाला नहीं है मोदी कंपाउंड में। नहीं, कहीं भी जाओ कुछ नहीं होने वाला। तो क्या ये कोई पाकिस्तान है या भारत से अलग ही एरिया के लिए हम लोग पाकिस्तानी हो गए ना। अभी इलेक्शन आएगा, बीएमसी का आएगा, बराबर वोट लेने के लिए सब जमा हो जाएंगे यहाँ पे, और अभी हमारे तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरह से यहाँ की जो जनता है परेशान है, महिलाएं काफी टेंस में रहती है कि पानी नहीं आता है तो घर के सारे कामकाज जो है वो रुक जाते हैं। और जो एक भाई ने जो एक बात बताई कि इससे पहले कभी इस तरह की समस्या नहीं आई थी जब यामिनी जादव यहाँ पर एमएलए हुआ करती थी, लेकिन मनोज जामशुदकर जो है शिवसेना के एमएलए जब से जीत के आए हैं तो कहीं ना कहीं ये पानी की कटौती हो गई है। क्या मनोज जामशुदकर की वजह से हो रहा है या महानगर पालिका की वजह से हो रहा है? ये सरकार खुद जानबूझकर ऐसा कर रही जो पानी की समस्या के लिए आप लोग बुला रहे हो? अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अगर ये समस्या नहीं सुनी गई और नहीं सॉल्व हुई तो क्या लगता है कि आपको सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा क्या? हाँ, उतरना पड़ेगा क्योंकि पानी नहीं आता है। आज 1 हफ्ता 2 महीने से परेशान रहते हैं, और जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं उसके दूसरे दिन या उस दिन पानी आता है, उसके बाद से पानी फिर कम हो जाता है। किसके ऑफिस में आप जाते हो? हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे राठे सर हुए और यामिनी यादव के पास तो हम लोग नहीं गए हैं, राठे सर के पास ही गए हैं, लेकिन पानी कहीं आता है कहीं नहीं आता है।
और जब जिस दिन जाएंगे उसके दूसरे दिन पानी दिखेगा, उसके बाद फिर पानी बंद हो जाता है। कहीं कहीं कोई नल ऐसा है ना कि इसमें भरपूर एकदम पानी आता है, और कहीं ऐसा है कि बिना मोटर के पानी दिखता ही नहीं। मैं बहन जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक बात अभी कही है कि हम जाते हैं और पानी उस दिन तो आ जाता है, दूसरे दिन नहीं आता, और कुछ कुछ नलों में ज्यादा पानी आता है। तो नल की जो पानी की लाइनें हैं वो क्या दो लाइन है क्या? नहीं, हम लोग के इधर तो 2 लाइन नहीं है। किसी के घर में है, हम लोग किसी के घर में देखने नहीं जा रहे, किसके घर में 2 नल है, किसके घर में 1 नल है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जमीन में से जो बड़ा पाइप आया हुआ है वो तो एक ही होगा, घर में 10 नल लगा वो सवाल नहीं है, तो फिर पानी कम ज्यादा कैसे हो जाता है? अब ये नहीं मुझे पता है, हम लोग कैसे बताएंगे कैसे कम होता है? आपके कितने घर में कितने नल है? नल नहीं है। कहाँ से आप भरते हैं? बाजू से भरते। बाजू भर। क्या आपके घर में नल है? वही राठे साहब ने लगाए थे नल, वही हम लोग का है, उसमें पानी नहीं आ रहा अभी। तो नल का जो पानी आता है उसका बिल वगैरह आप लोग भरते हो क्या? नहीं भरते? नहीं। मतलब फ्री का पानी है? हाँ, फिरे का पानी है। तो शायद इसके लिए फ्री का पानी अभी कटौती हो रही होगी। वो पता नहीं क्या है भाई। अब हम लोग पहले पानी आता था। पानी पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा। हम लोग 1-2 साल से बहुत परेशान है पानी के लिए। हालांकि ये जो पानी की समस्या है जो लोग भर रहे हैं, कितने दिन से ऐसा चल रहा है? आज कम से कम 2 महीना हो गया होगा ना, 2 महीने से ऐसे ही हाल है। डब्बे में पाइप लगा ही नहीं सकते। तो 2 महीने से आप लोग क्या कर रहे हो? पानी किसको बोले सबको बोले, कोई समझता नहीं है। 2 महीने से पानी बहुत बारीक 2-3 महीने से आ रहा है, भरने भर का पानी नहीं होता, पानी पूरा नहीं होता घर में। आज समझ में कोई भी पानी नहीं भर पाता है, पीने भर का भी नहीं होता है। ये गलती किसकी है? ये गलती जितना नेता लोग हैं उतने नेता लोग का सबका गलती है। जिस तरीके से सरकार को जब वोट लेना होता है तो फ्री की रेवड़ियां जैसे बांटी जाती है, जैसे कपड़े बांटे जाते हैं, जैसे और कोई सामान बांटा जाता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारों ने यहाँ पानी फ्री में बांटा, वोट ले लिया और अब पानी का नल भी जो है वो बंद करने की तकलीफ है। अब हो सकता है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन वो ये सोचते होंगे कि महानगर पालिका का इलेक्शन भी नजदीक आने वाला है और अपनी अपनी तरफ उनको काबू करने के लिए कहीं ना कहीं पानी का खेल, और उसके साथ में यहाँ पर जो टैंकर माफियाओं की जो बात हो रही है कि 500-600 रुपए में एक टैंकर आता है, ये टैंकर वालों का क्या मामला है ये तो अब सरकार को देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें होने के बाद भी जनता जो है वो त्रस्त है, परेशान है कि वोट हमने जिसको दिया वो वोट तो लेकर के चला गया, लेकिन साथ में हमारा पानी और हमारी जो आसानी थी वो भी लेकर के चला गया। क्या ये समस्या जल्दी सॉल्व होगी या कि जनता को एक बार फिर सड़कों पे उतर करके अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा इस पानी के लिए? आने वाले दिनों में देखते कि इस समस्या का कैसे समाधान होगा। आप सारे लोगों ने अपनी समस्या को लेकर के हमसे चर्चा की, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी